आर्य महिला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और डी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर का आज यानी 1 फरवरी को दूसरा दिन था। यूनिट ए का आयोजन दुर्गापुर मलिन बस्ती और यूनिट डी का आयोजन बनकटी हनुमान मंदिर बेलूपुर वाराणसी में किया गया। यूनिट ए का विषय था फाइनेंस और यूनिट डी का विषय था यूथ फैमिली बजट। यूनिट ए की स्वयं सेविकाओं ने फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए नुक्कड़ नाटक और नृत्य की प्रस्तुति की और वित्त पर एक पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। सत्र के प्रथम चरण में ही बजट के ऊपर आर्य महिला पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मंजू बनिक का व्याख्यान हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि बजट कैसे बनता है, पारिवारिक बजट और सरकारी बजट में क्या अंतर है। इसके बाद उन्होंने 2024 और 2025 के बजट का विश्लेषण भी किया। कार्यक्रम का प्रारंभ एनएसएस की गीत से हुआ तथा समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में 100 स्वयंसेविकाओं ने प्रतिभागिता की। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। देखो देखो नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, अरे हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, आज दोबारा आए हैं, नया नाटक लाए हैं, अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, जिसमें सुमन, कमला और रीना उनके से चल रही है ना। हाँ सुमन, मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है और तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैंने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ को एक तोहफा दिया। यही तो असली खुशी है जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, उनका आत्म सम्मान बढ़ता है। अरे बेटा, ये तुम लोग क्या वित्त नौ। तो वहाँ पे हमने 3, 3.5, 4 साल तक एनएसएस चलाया था। 3 साल का पीरियड होता है, बट प्रिंसिपल ने कहा कि इतना अच्छा है, आप ही रुके रहिए और कोई जब ज्वाइन करेगा तब आप छोड़िएगा। तो इसलिए हमने वहाँ पे चलाया था ये, और बहुत बड़ा काम हमने किया था। गंगा की सफाई वगैरह, अगर इसमें जो तुम एनएसएस के उसमें जाओगे और 2010, 11, 12 देखोगे तो उसमें हम लोग को देखोगे कि हम लोग का क्या काम है। और ये जो बात है डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट का मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे रेलवे से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, और फिर उसके बाद जो है तुम्हारा बहुत जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बिग इंडस्ट्री, मतलब और भी हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट डी की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। आज मेरा कार्यक्रम जो है यूथ फैमिली बजट पर है, जिसमें कि हमारी एनएसएस की छात्राएं बनकटी हनुमान मंदिर में अपना क्षेत्र के स्थित मलिन बस्ती में अपना कैंप लगाई हुई हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने आर्य महिला पीजी कॉलेज की पूर्व विभागाध्यक्षा अर्थशास्त्र की डॉक्टर मंजू बनिक हमारे मध्य विद्यमान है, जो कि अपने व्याख्यान द्वारा हमारे छात्राओं को मोटिवेट कर रही हैं और आज जो बजट पेश हो रहा है उसके विषय में वो बता रही हैं। क्या अपेक्षाएं हैं आपकी आज के बजट को लेकर? महिलाओं के लिए क्या रहेगा, छोटे किसानों के लिए क्या? आज के बजट मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे जो कि कोई भी बजट होता है उससे उसमें जो है निम्न वर्ग को और उच्च वर्ग को ज़्यादा ही राहत मिलती है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली ही सफ़र करता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो जीएसटी भी हम लोग देते हैं, टैक्स भी देते हैं, तो उसमें कुछ सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। एक तो हम लोगों का सबका मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है उसका टेस्ट भी कट रहा है, फिर प्लस वो सामान लेने जा रहा है तो उस पर भी उसको जीएसटी बिल देना पड़ रहा है। तो इसमें सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि उधर भी ले रहा है, उधर भी ले रहा है और हम ही लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। भारत सरकार वित्त मंत्री सीतारमण जी से किस तरह की अपेक्षाएं करती हैं इस बजट के लिए? कि वो हम लोगों को मतलब हमारे मिडिल क्लास लोगों को भी ध्यान में रखकर बजट बनाए, कि हमारे जो मिडिल, क्योंकि जो छोटे तबके के लोग हैं जिनको कि राशन भी फ्री मिल रहा है, हर चीज़ फ्री मिल रहा है, वो लोग आराम से बैठ के कर रहे हैं। तो और हम मिडिल क्लास ही ज़्यादातर सफ़र करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग के हाथ में उतना कुछ इनकम नहीं आता। 4 व्हीलर है तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय आर्य महिला पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा जो यूनिट ए है उनकी हम कार्यक्रम अधिकारी हूँ एनएसएस की। आज हम लोगों का मेरा जो विषय है, आज मेरा विषय है फाइनेंस। तो फाइनेंस में आर्थिक कैसे उन्नति हो उसके विषय में आज हम लोगों के जो बच्चे हैं उसके प्रोग्राम करेंगे, दिन भर नुक्कड़ नाटक करेंगे, कविताएं करेंगे, डांस करेंगे। और हम लोग इसके बाद जब भोजन के उपरांत हम लोग जाएंगे वो मलिन बस्ती, और वहाँ पे महिलाओं को कैसे आर्थिक स्वावलंबन कैसे हो, उसको कैसे बजट, उसको अपना खुद बजट बनाएं कि हम कुछ उसमें से जमा पाए।
उसके लिए भी बताएंगे और सरकारी जितनी सारी महिलाएं की योजनाएं हैं आर्थिक के लिए उसको भी बताएंगे। परिचय बता। हाँ, मैं डॉक्टर मंजू बनी, आर महिला पीजी कॉलेज की एक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की हेड थी, रिटायर हुई हूँ 2 साल हो गया। और एनएसएस का कैंप भी मैंने भी वहाँ पे किया है। आज मैं इस जगह पे अपने ही कॉलेज की छात्राओं और टीचर डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय और डॉक्टर ममता गुप्ता के अंडर में ये जो प्रोग्राम चल रहा है आज का, तो इसमें मुझे बुलाया गया है। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ कि मैं एनएसएस की इन छात्राओं के बीच में आई हूँ और अपने कुछ छोटे विचारों को रखने के लिए, जिससे बच्चे कुछ सीख सके, आगे बढ़ सके। और आज जो है एनएसएस का कितने दिन का हुआ ये? द्वितीय आज दूसरा दिन है कार्यक्रम का। पिछले वर्ष भी इन लोगों ने यहाँ पे किया था और बहुत ही सक्सेस रहा, और इस बार भी हम आशीर्वाद देते हैं कि इनका ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस रहे, आगे बढ़े और देश और अपने कॉलेज का नाम ये लोग आगे बढ़ाएं। और आज बच्चों को हमने बजट, देश का बजट के बारे में बताया है, क्योंकि आज तो बजट होने वाला है। बजट तो पेश हो रहा है मैडम, हाँ, तो इस पे भी कुछ क्या चीज़? जैसे देश का बजट पेश हो रहा हाँ, है। बजट के बारे में तो अभी देखते हैं कि बजट कैसा बनता है, लेकिन वो मिडिल क्लास के लिए होगा कि किसके लिए होगा वो तो निकलने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिर भी एक विकसित भारत का स्वप्न लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हमारे यहाँ जो देश का बजट प्रस्तुत करने के लिए, क्या उम्मीद कर रही हैं कि इस साल का बजट कैसा होगा? सरकार से क्या अपेक्षाएं आपकी? मेरी अपेक्षा तो यही है कि शिक्षा पे वो ज़्यादा मतलब जोर दे, और शिक्षा और स्वास्थ्य और नौकरी, ये 3 चीज़ें उनसे हमारी अपेक्षा है। और दूसरा है कि विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के हो रहा है, तो उसमें भी उनका विकसित भारत का जो स्वप्न पूरा हो, ये हम आशा करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्यक्रम करने में थोड़ा बहुत कमी और अधिकता होती है, लेकिन कमी को हम अगर दरकिनार करके विकसित भारत के संदर्भ में सोचें कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो कल्पना में हमको भी रहना चाहिए और सहयोग देना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है करने जा रही है उसमें उनको जो है सहायता मिले और आगे बढ़ें।